दोस्तों, आज के समय में बालों के असमय सफ़ेद होने की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये समस्या बहुत सामान्य हो गई है। इस समस्या को लेकर अनेक नवयुवक, अनेक नवयुवतियाँ बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो यह एक प्रश्न बहुत ही उठते हैं कि बालों को कैसे काला बनाए रखा जाए और कैसे सफ़ेद बालों को काला किया जाए। तो आज की इस कहानी में हम इन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं। आज जो आपके साथ हम जो औषधि साझा करने वाले हैं, किस तरह से ग्रहण करना है, कैसे आपको बालों को धोना है और किस तेल का प्रयोग करना है, इन तीनों ही बातों को ठीक प्रकार से समझ करके आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। सबल आजकल बहुत परेशान था क्योंकि उसका जो जवान बेटा था, कम उम्र में ही उसके एक एक बाल पकता जा रहा था। सबल एक किसान था, वह खेती करता था। उसके एक बेटा, बेटी और पत्नी थी। उसकी पत्नी के बाल भी पक रहे थे और झड़ रहे थे और उसके जो बेटी थी, उसके भी बाल इतनी सी उम्र में ही पकने लग गया था और बाल भी बहुत टूटने और झड़ने लग गया था और साथ ही सबल का बाल भी पक रहा था। एक और से कहे तो उसके घर में सभी के बाल पकने और झड़ने की समस्या थी। बाल जल्दी ही पकने के प्रॉब्लम से सभी चिंतित थे। तभी सबल सोचता है कि मेरे और मेरे पत्नी के बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, चलो ठीक है, हम तो अधेड़ उम्र के हो गए, बूढ़े होने वाले हैं, लेकिन भला ये क्या, हमारे बच्चे को ये समस्या क्यों? वो तो अभी जवान और युवा है, अभी से ही उसके बाल पक रहे हैं और झड़ने लगा है। सबल वह इस समस्या के निदान पाने के लिए बहुत से चिकित्सकों को दिखाया, उनसे दवाइयाँ करवाई। सभी ने दवाइयाँ खाई लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। बाल झड़ने और पकने की क्रम बढ़ता ही जा रहा था। सबल इसी समस्या को लेकर बहुत निराश और चिंतित रहने लगा था। वह जैसे भी करके खुद तो बूढ़े हैं, लेकिन पर वो अपने बच्चे को ऐसे पके हुए बाल, ऐसे कम उम्र में बूढ़ा होता हुआ देखना नहीं चाहता था। वो कैसे भी करके इस रोग का समाधान चाहता था। एक दिन की बात है जब सबल अपने खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, तभी उसे उनका एक अधेड़ उम्र का दोस्त मिलता है। उसके मित्र सबल को चिंतित देखकर पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ तुमको? तुम ऐसे निराश क्यों दिख रहे हो? और सबल अपने मित्र से समस्या बताता है, कहता है, देखो ना यार, मैं और मेरी परिवार सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत दवाई खा ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मेरी उम्र तो छोड़ो, ढल रही है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? उसके अभी से बाल पकने लग गए हैं, जवानी में ही बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उसके सारे बाल पक पक कर झड़ते जा रहे हैं। क्या इसका कोई किसी के पास उपाय नहीं है? तब उसका मित्र कहता है, देखो मित्र, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, शायद इसका उपाय किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक ऋषि मुनि को जानता हूँ जो कि आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता है। वह तुम्हें उस पहाड़ी के पीछे के जंगल में मिलेंगे, वहीं उनके आश्रम है। आखिर तुमने इतनी दवाइयाँ करवा ली है, एक बार जाकर तुम उन ऋषि महात्मा से मिलो, क्या पता तुम्हें वहाँ कुछ समाधान मिल जाए। जब सबल खेत से सारा दिन काम करके शाम को घर लौटता है तो पूरे परिवार खाना खा के रात को सो जाता है और सुबह होते ही पूरे परिवार, सभी सदस्य उस ऋषि महात्मा के पास उनकी कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत देर चलने के बाद वह उन महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं। पहुंचते ही सभी परिवार व उसके बच्चे और उसकी पत्नी उन महात्मा को प्रणाम करते हैं और सबल ने अपनी सारी समस्या वह ऋषि महात्मा को बता देते हैं। सबल की बेटे की समस्या सुनकर
वरीसी महात्मा हंस पड़ते हैं और कहते हैं, इतनी छोटी सी समस्या, ये तो कुछ समस्या ही नहीं है। अगर हम चाहे तो इसे खुद स्वयं से ठीक कर सकते हैं। महात्मा बताते हैं, अगर आप किसी समस्या को ठीक करने जा रहे हैं तो वह समस्या क्यों पैदा हो रही है, उन कारणों को भी समझना होगा और उन कारणों को जीवन से हटाना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किन चीज़ों में आपको बदलाव करने हैं, जिससे कि आपको और उन बदलावों के साथ बताई गई औषधियों का प्रयोग आप करते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिलेंगे और पूर्ण लाभ मिलेंगे। आप समझे कि जो आपके एयर पॉलिकल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जो कोशिकाएं होती है जो बालों को काले रखने में भूमिकाएं रखती है, वो होते हैं मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट एक तरीके का पिगमेंट रिलीज करते हैं जिससे मेलेनिन कहा जाता है। ये मेलेनिन जो बालों का निर्माण करता है, उसके साथ जब ये मेलेनिन मिलता है तो यही बालों का काला रखने के कार्य करता है। जब ये मेलेनोसाइट कोशिकाएं ठीक तरीके से काम करना बंद कर देती है और ये मेलेनिन ठीक प्रकार से नहीं बनता है, उस स्थिति में व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है, इसे जाने। अब ये जो प्रक्रिया है बुढ़ापे में सामान्य रूप से आने ही होती है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते ही हैं। लेकिन जब ये कोशिकाएं कम उम्र में ही ठीक तरीके से काम करना बंद कर देती है तो व्यक्ति के कम आयु में ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। अब ये कोशिकाएं काम करना क्यों बंद कर देती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ये तुम समझो। सबसे पहले ज़रूरी समझो, आपके जो पोषक तत्व है जब वो ठीक प्रकार से शरीर में नहीं जाएंगे तो वो ठीक प्रकार से बालों की कोशिकाओं तक नहीं पहुँचेंगे और कोशिकाएं कार्य नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें विशेष रूप से है वो है विटामिन B12, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जैसे ये जो चीज़ें हैं, ये जब आपके शरीर में पूर्ण रूप से होंगी तभी आपके बाल ठीक प्रकार से काले रहेंगे, आपकी कोशिकाएं ठीक प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। इन सब चीज़ों से अलग अलग से ध्यान ना देते हुए तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हें अपने आहार की पूर्णता की तरफ ध्यान देना है। पूर्णता के विषय में समझो कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना है, आपको भूमि से निकाली जाने वाली सब्जियों का प्रयोग करना है, मशरूम जैसी चीज़ें, और साथ ही साथ आप अधिक फलों का प्रयोग करते हैं तो जितनी भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है आपके शरीर में, वो सभी पोषक तत्व आपके शरीर को प्राप्त हो जाएंगे और इससे आपके बालों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको चिंता तनाव की स्थिति से मुक्त रहना होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति चल रही है जिससे तुम बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव में रहते हो तो इससे भी आपके शरीर में स्ट्रेस, तनाव के हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो आपकी कोशिकाएं हैं मेलेनोसाइट्स, वो प्रभावित होती है और आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको योग का अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, जो कि आपके चिंता के स्तर को, तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, चिंता तनाव से मुक्त रहना होगा। आगे समझाते हुए महात्मा कहते हैं, आयुर्वेद के अंतर्गत सिद्धांत दिया हुआ है, कहा गया है पित्त के शरीर में प्रधानता होने से बाल सफ़ेद होते हैं, पित्त बढ़ेगा बाल सफ़ेद अधिक होंगे। और कहा गया है युवा अवस्था होती है जो जवानी का समय होता है, उस समय में पित्त प्रधान अवस्था रहती है और इसी समय में गलती करते हैं हमारे नवयुवक युवतियाँ, मसाले वाली चीज़ें और भी ऐसी सारी चीज़ें ग्रहण करते रहते हैं। उन्हें वो हजम तो हो जाती हैं क्योंकि पित्त का काम है, उसका जो स्वभाव है वो डाइजेस्ट जल्दी कर देता है, लेकिन उसकी वजह से पित्त धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जब शरीर में पित्त अधिक बढ़ जाता है
तो आँखों पर, बालों पर, स्किन पर उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर वह इस प्रकार की स्थिति में पड़ते हैं और परेशान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको डाइट को अल्कलाइन रखना है, सात्विक रखना है। आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, डब्बा बंद वाली ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी भोजन का प्रयोग नहीं करना है। आपका पित्त का जो संतुलन है जैसे ही बनेगा, बालों पर अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब तुमने इन सब चीज़ों को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको औषधियों का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप समझ ले, आपको ग्रहण करने वाले औषधियों का प्रयोग करना है। ये औषधि आपको सोने से पहले प्रयोग करना है। किस तरीके से निर्माण करना है वो आप समझ ले। आपको पहले लेने हैं भृंगराज, और फिर लेने हैं काले तिल, और तीसरी चीज़ आपको लेनी है मिश्री, और चौथा आपको लेना है आंवला चूर्ण का प्रयोग करना है। इन सभी चीज़ों को समभाग यानी कि समान मात्रा में मिलाना है। आप समझ ले, यदि आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो सारी चीज़ें 100-100 ग्राम के मात्रा में ही होनी चाहिए। इस तरीके से इन चारों चीज़ों को आपको मिला लेना है। कूट पीस करके इनका आपको एक चूर्ण बना लेना है। इन चूर्ण को आपको ग्रहण करना है 1 चम्मच की मात्रा में। सोने से कुछ समय पहले आप लें, और उसके बाद 1 गिलास दूध आपको ऊपर से पी लेना है। ये जो प्रयोग है आप अगर 1 महीने तक अगर करते हैं तो 1 महीने में ही बहुत सुंदर लाभ आपके बाल में देखने को मिलेंगे। दूसरी नंबर में आपको जो प्रयोग करना है, बाल को धोने के लिए आपको आंवला चूर्ण का प्रयोग करना है। कैसे करना है? आपको रात्रि में एक कांच की पात्र में 2 चम्मच आंवला चूर्ण को भिगो देना है। रात को भीगा रहना दे, सुबह उठकर उसे ठीक प्रकार से मसल दे तो आंवले की जो गुण है उस जल में आ जाएंगे। उसे छान ले, और जो आपको आंवला चूर्ण वाला जल प्राप्त हुआ है वो आप अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथ से लगा ले। लगाएंगे ठीक प्रकार से। इसको 10 मिनट तक आप ऐसा ही लगा रहने देंगे। उसके बाद आप इसको धो लेंगे। उसके बाद आप इसको धो लेना है। बालों को धोने के बाद आपको तेल का प्रयोग करना है। ये जो आपको मैंने अभी बताए हैं, आंवले की चूर्ण से बालों को धोना है। ये हफ्ते में 3 बार करना है। अब समझे, इसके बाद आपको जो तेल प्रयोग करना है वो तेल कौन सा प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, और क्या हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रमुख इसकी औषधि है भृंगराज। भृंगराज को आप समझे कि आपके ये बालों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी देते हैं। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, मतलब कि ये डेटॉल का काम भी करता है। तो जिन व्यक्ति को ये डैंड्रफ की समस्या होती है उसमें भी ये बहुत ही लाभ देगा, क्योंकि वहाँ भी एक फंगल इन्फेक्शन बनने लगता है तो उसकी वजह से भी बाल खराब होते हैं। तो भृंगराज को आपको प्रयोग करना है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जिनके बाल झड़ते हैं वो भी कम होंगे। साथ ही साथ जो बालों के पकने की संभावना है उसमें भी ये विशेष फायदा देता है। किस प्रकार से बनाना है इसे आप समझे। आपको नारियल का तेल लेना है। नारियल तेल लेना है, शुद्ध तेल का प्रयोग करना है। अब इस तेल में आपको भृंगराज का प्रयोग करना है, लेकिन पहले इस तेल को हल्की आंच में गर्म कर लेना है। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तब 2 चम्मच की मात्रा में इसमें आपको भृंगराज का चूर्ण मिलाना है, और इसमें 1 चम्मच की मात्रा में आपको मेथी का प्रयोग करना है। मेथी के बीज आपको डालने हैं। हल्का से आप उनको कूट लेंगे और इसको आप पकने देंगे जब तक आपको ये अनुभव ना हो कि आपने भृंगराज जो डाला है ठीक प्रकार से उसके साथ योग में बन के उसका जो रस है, तत्व है, इसके साथ मिलने लगे हैं। तब तक आपको इसे गर्म करना है। जब ये ठीक प्रकार से पक जाए उसके बाद इसे उतार ले और ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको छान लेना है, और छानने के बाद
इसको एक कांच के बोतल में रख लेना है और इस तेल का प्रयोग आपको अपने बालों के जड़ में ठीक प्रकार से करना है। तो यहाँ पर जो हमने पहला प्रयोग बताया उसमें हमने बताया कि कैसे एक औषधि बनानी है जिसको ग्रहण करना है, खाना है। दूसरे स्थान पर बालों को धोना कैसे है और तीसरे स्थान पर किस तेल का प्रयोग करना है। इन तीनों प्रयोगों को जब आप करते हैं और साथ ही साथ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचाती है उनके तरफ आप ध्यान देते हैं तो कोई भी चीज़ें आपको लाभ नहीं कर पाएगी। तो आपको समझना है कि भोजन को ठीक करते हैं, चिंता और तनाव नहीं लेते हैं और जो पित्त की प्रधानता है तो आप आहार ठीक रखते हैं और इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से तुमको बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हर प्रकार से आपके बाल अच्छे होंगे और बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं सफ़ेद नहीं होंगे तो बाल धीरे धीरे काले होंगे। तो ये सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ठीक तरीके से इन सब चीज़ों को प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी नियमों का पालन करना है और कुछ लंबे समय तक धैर्य के साथ इसका प्रयोग करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। इतना कहकर महात्मा अपने उपदेश समाप्त करते हैं और कहते हैं 1 महीने इसको करके देखो और 1 महीने बाद फिर यहीं मेरे पास आना। तब सबल और उनके परिवार उस ऋषि महात्मा को प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। जब 1 महीने बाद वो उन ऋषि मुनि के पास आते हैं तो आते ही उनके चरणों में सभी गिर जाते हैं और आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, आप धन्य हो महात्मा जी, आपने हमें तो इतनी अच्छी, इतनी सरल उपाय बताई है जो कि इस तरह के विधियाँ बहुत ही कारगर, बहुत ही सुंदर और फायदेमंद है। जो मेरे बेटे का जो बाल पक रहे थे वो अब जो सफ़ेद बाल थे वो सारे काले हो गए हैं, जो समस्या थी वो समाप्त हो गए हैं। हमने अपने आहार और आपने बताए औषधियों का प्रयोग किया, इससे तो गुरुदेव हमें बहुत ही फायदा हुआ, ये बहुत ही लाभकारी है। आपका धन्य हो, आपने जो हमें ज्ञान दी है वो एकदम अमूल्य है। तभी सबल का बेटा उस ऋषि महात्मा से कहते हैं, महात्मा जी आपने जो हमारे लिए किए हैं हम आपको कुछ दान करना चाहते हैं, हमारे ओर से कुछ भेंट स्वीकार करें। तब वह महात्मा कहते हैं, हम तो सन्यासी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम लोगों को कुछ देना ही है, मैं जो तुम लोगों को शिक्षा दी है, जो नियम विधि बताए हैं, जो औषधियाँ बताए हैं वो तुम अपने नगर में, अपने गांव में सभी लोगों को बताओ। इससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा और यही मेरा काम है। महात्मा सबको स्वस्थ और निरोगी और सुखी देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि कोई भी समय से पहले बूढ़ा ना हो और स्वस्थ जीवन जिए। तब सबल कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। सबल जाते हैं अपने गांव में, अपने राज्य में सभी लोगों को उस महात्मा की ज्ञान को, उपदेश को बताते हैं और सभी नगर के लोग इस नियम के भरपूर फायदे उठाते हैं और सभी उस नियम का आजीवन पालन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और साथ में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। तो अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।